अरशद, क्या सोच रहे हैं आप यहाँ खड़े हुए? मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी नौकरी ढूंढने के बजाय अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूं। अब दूसरी नौकरी इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं, और न जाने नौकरी ढूंढने में कितना वक्त लग जाए। अच्छा, कारोबार करेंगे आप? मगर आपके माँ बाप कौन सी लंबी चौड़ी जायदाद छोड़ के गए जिसे बेच के आप कारोबार करना चाहते हैं? ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कुछ जेवर और कुछ सेविंग तो होगी ना, बस मैं उसी से कोई कारोबार शुरू कर लूंगा। हरगिज नहीं, मैं अपना जेवर नहीं दूंगी। वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। भाई क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी ने भी तो अपनी शादी का जेवर तुम्हें दिया था, तुम वो मुझे दे दो, और इसके अलावा अगर कोई सेविंग है तो वो भी मुझे दे दो। मैं कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करूं भाई, 2 वक्त की इज्जत की रोटी का सहारा मिले, कोई अपने हालात अच्छे हो, अपना गुजारा अच्छा हो सके। चलें ठीक है, मैं आपका जेवर आपको दे देती हूँ, लेकिन वो मेरा हक है और आप वो मुझे दोबारा बना कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, लौटा दूंगा, तुम्हारी एक एक पाई लौटाऊंगा। हाँ, देखती हूँ मैं भी। कल तो हमें देर हो गई थी, लेकिन आज हम शॉपिंग पर जरूर जाएंगे। तुम शाम को तैयार रहना। अभी आप शॉपिंग को छोड़ दें, हम फिर कभी कर लेंगे। हरगिज नहीं, हम आज ही शॉपिंग पर जाएंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पहनने को नए कपड़े नहीं है, इसलिए जो जो तुम्हें पसंद है वो ले लेना तुम। ओके ठीक है, लेकिन आज आप रहने दें। जब आपकी सैलरी मिलेगी ना तो हम पक्का चलेंगे। अरे उसकी टेंशन नहीं लो तुम, पैसे हैं मेरे पास। अब तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। शाम को मिलते हैं, ठीक है? तैयार रहना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बैठ जाओ। बाय बाय। अरशद, ये जेवरात हैं और ये कुछ सेविंग्स। आज तुम्हारी वजह से ये सब बेचने की नौबत आ गई है। देखो, सोच समझ के करना जो भी करो, ऐसा ना हो कहीं नुकसान हो जाए। सोच समझ कर अल्फाज अपने मुंह से निकाला करो राबिया। ये मैं तुम्हारे लिए ही बंदोबस्त करने जा रहा हूं, और मुझे कोई लाखों के बिजनेस का तजुर्बा तो है नहीं, इसलिए मैं अपनी हैसियत के मुताबिक एक स्टोर खोलूंगा। बस तुम बस दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। आमीन। वैसे भी मेरे सिवा है ही कौन आपके लिए दुआ करने वाला? एक आपकी बहन थी, वो तो यहाँ से चली गई, मुड़ के कभी उसने पूछा भी नहीं कि उसके एक भाई और एक भाभी भी हैं, है ना? तुम भूल रही हो राबिया, ईमान को तुमने खुद इस घर से निकाला था, फिर वो यहाँ क्यों आएगी? और वैसे भी अब जब उससे हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो तुम क्यों जिक्र कर रही हो बार बार उसका? हाँ, तो ताल्लुक तोड़ देने से खून के रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते ना। मुड़ के भाई की खबर तो ले सकती थी ना। अगर वो आपसे इतनी मोहब्बत करती तो आज मुझे ये सब नहीं करना पड़ता आपके कारोबार के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अब अपनी बहन से पैसे मांगता हुआ अच्छा लगूंगा? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मगर मैं अभी इतना बेगैरत नहीं हूं।
आप लोग चाय लेंगे या ठंडा? हम यहाँ चाय या ठंडा पीने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने बेटे से मिलने आए। और ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जहेज के नाम पे 2 जोड़े भी नहीं दिए, या फिर खाली हाथ घर से भागकर यहाँ आ गई हो? ये तुम क्या कह रही हो महक? हम इसलिए तो नहीं आए। हाँ तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया है? घर से भाग के आने वाली लड़कियां भी ना कुछ लेकर आती हैं मैके से। इसे देखकर तो यूं लगता है जैसे किसी बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक है इसका। बस करो, अब तुम कोई भी फजूल बात नहीं करोगी, इसलिए कि हम तैमूर और ईमान को घर ले जाने के लिए आए हैं। देखो ईमान बेटा, तुम अपने और तैमूर के जरूरी सामान की पैकिंग कर लो। अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, हमारे साथ रहोगे, और जब तक तैमूर नहीं आ जाता हम उसका इंतजार करते हैं। सॉरी अंकल, मगर मैं तैमूर से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तैमूर का इंतजार कर लेते हैं, जब आएगा तो उसी से बात कर लेंगे। जी बेहतर। देखो बेगम, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वहां जाकर कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगी, फिर तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हाँ तो मुझे भी यहाँ आने का ना कोई शौक नहीं था, सिर्फ आपके कहने पर आई हूं मैं। बस तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं खुद तैमूर से बात कर लूंगा, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तानों की वजह से कहीं वो घर वापस न जाए। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया है? घर से भाग के आने वाली लड़कियां भी ना कुछ लेकर आती हैं मैके से। इसे देखकर तो यूं लगता है जैसे किसी बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक है इसका।